अगर आपने तैयारी करनी है तो आपको ये सारी की सारी बुक्स प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूं। इनर्शिया पूछा जा सकता है। फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम की इंप्लीमेंटेशन वो आपको लाजमी आने चाहिए। आपके पास मेथड ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स हैं, उसमें 2 बुक्स हैं आपके पास। एक बुक जो आफ्कन की है जो कि रोज आपको कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई जाएगी, तो इसका 7th एडिशन मेरे पास है। इसमें आप जो मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर सीरीज एंड कंटूर इंटीग्रल्स, ये आप माय नेम इज़ फ़ज़ीउर रहमान और आप देख रहे हैं NF साइंस अकेडमी। आज की वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एमफिल फिजिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। मास्टर या BS फिजिक्स कंप्लीट कर लिया है, अब एमफिल में कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी अपना एक डिपार्टमेंटल टेस्ट लेती है जो कि प्योरली फिजिक्स बेस्ड होता है और सारे के सारे MCQs MSc लेवल के होते हैं। मीन्स कि MSc में जो बेसिक कोर्सेज हैं उनमें से ये MCQs बनाए जाते हैं। नॉर्मली इनकी जो तादाद है वो अबाउट 25 to 30 MCQs होते हैं। मोस्टली 25 के राउंड अबाउट MCQs बनाते हैं और सारे के सारे स्टैंडर्डाइज्ड और मास्टर बेस्ड MCQs होते हैं। अच्छा, अब तैयारी किस तरह से करनी चाहिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको FSC लेवल का कोई भी MCQs नज़र नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो बहुत 1-2 MCQs होंगे। ज़्यादातर जो MCQs हैं वो आपके मास्टर लेवल के होते हैं। और अगर आपने तैयारी करनी है तो आपको ये सारी की सारी बुक्स प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं मजाक कर रहा था। हाँ, इन बुक्स के कुछ टॉपिक्स लाजमी आपको करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पास पेपर उठा कर देखें, आपको पास पेपर्स मैं डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। उस लिंक में आपको पास पेपर भी मिल जाएंगे और भी कोई एसेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कायदे-ए-आज़म के एंटी टेस्ट के रिलेटेड वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी और जो पास पेपर्स होंगे वो भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। अब अगर आप तैयारी की बात करते हैं तो अगर हम बेसिक कोर्सेज लाइक थर्मोडायनेमिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, MMP है, इनकी अगर बात करें ये बेसिक कोर्सेज हैं। और नॉन बेसिक कोर्सेज लाइक आपके पास सॉलिड स्टेट है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारे के सारे बेसिक नहीं हैं। मास्टर में जो बेसिक कोर्सेज हैं उनमें से लाजमी आपके MCQs बनते हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता लेता हूं कि अगर बात की जाए कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल, अगर थर्मोडायनामिक्स की बात की जाए तो थर्मोडायनामिक्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टीशन फंक्शन। थर्मोडायनामिक्स में पार्टीशन फंक्शन से इंपॉर्टेंट है कि वो MCQs बनाएं। किस तरह से आप किसी स्टेट के पार्टीशन फंक्शन लिख सकते हैं या पार्टीशन फंक्शन को लेके आप किसी स्टेट की प्रोबेबिलिटी को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। पार्टीशन फंक्शन के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको तैयार करनी चाहिए। ऐसे ही एंसेंबल्स हैं, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल कैसे होती है, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह, इसके रिलेटेड भी MCQs बनते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशंस, मीन्स कि हम थर्मोडायनामिक्स या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं। बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन है, फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे ही आपके पास मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड MCQs भी आपके पास आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इनको प्रिपेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स की जो बुक है ग्रिफिथ, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल, आपको मैक्सवेल इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म में आनी चाहिए, डिफरेंशियल फॉर्म में आनी चाहिए, फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, गॉसेस लॉ है, फर्स्ट जो मैक्सवेल इक्वेशन है, उसकी इंप्लीमेंटेशन आपको आनी चाहिए, किस तरह से हमने पर्टिकुलर सिनारियो पे उसको इंप्लीमेंट करना है। ऐसी बाकी जो मैक्सवेल इक्वेशन है, फैराडे लॉ है या एम्पियर्स लॉ है, उसकी भी इंप्लीमेंटेशन आपको आनी चाहिए। उस तरह के MCQs वहाँ पे बन के आते हैं। इसी तरह पॉइसन इक्वेशन, लैपलास इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट हैं आपके पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 4th एडिशन जो है ग्रिफिथ का इलेक्ट्रोडायनामिक्स का, उससे ये टॉपिक प्रिपेयर करें और 5 पेपर जो ही आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इससे ही मोस्टली आपके पास MCQs बन के आ रहे हैं। अब क्लासिकल मैकेनिक्स को हम कैसे छोड़ सकते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको 2 फार्मूलिज्म तो बहुत टिका के तैयार करने पड़ते हैं, एक लैग्रांजियन और दूसरा हैमिल्टोनियन। इसके रिलेटेड आपको किसी सिस्टम का हैमिल्टोनियन दिया जाएगा, हैमिल्टन इक्वेशन लगा के इक्वेशन मोशन फाइंड करनी पड़ेगी, या आपको लैग्रांजियन दिया जा सकता है तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करनी पड़ती है, या आपको किसी सिस्टम का वैसे ही बता दिया जाता है कि ये सिस्टम है तो इसका लैग्रांजियन क्या बनेगा। तो इस तरह से आपके पास MCQs आएंगे। और क्लासिकल मैकेनिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि हम BSc में पढ़ते आए हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट का मोमेंट थ्योरम क्या है, किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, वो डेफिनेटली आपने उसको प्रैक्टिस करनी है हर एक सिनेरियो के अकॉर्डिंगली। अब क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर लेते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स तो डेफिनेटली कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जो चीज़ें आपको फैसिनेट करती हैं वहाँ पे पढ़ते हुए, वो डेफिनेटली क्लासिकल मैकेनिक्स भी ट्रू सेंस में आपको समझ आती है। क्वांटम मैकेनिक्स की भी फिजिकल इंटरप्रिटेशन डेफिनेटली आपको वहाँ पे फिजिक्स पढ़ने का भी और सुनने का भी मज़ा आता है। कॉरिडोर में फिजिक्स डिस्कस हो रही होती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आपको आइगन वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। कम्यूटेटर्स अलजेब्रा क्या है, डेफिनेटली उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल पता हो।
लैडर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि जिसे हम क्रिएशन एंड इनहेरिशन ऑपरेटर भी कहते हैं, और किस तरह से हम हार्मोनिक ऑसिलेटर को सॉल्व करते हैं, उसकी सारी की सारा अलजेब्रा आपको पता हो, उसके रिलेटेड एमसीक्यूज बनते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू किस तरह से फाइंड करती हैं। फिर इंटीग्रल ऑफ डेल्टा फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ डेल्टा फंक्शन भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। और वो जो जेटली की बुक है क्वांटम मैकेनिक्स, मैं रिकमेंड करूंगा कि जेटली की बुक जो है क्वांटम मैकेनिक्स की सेकंड एडिशन, वो इनफ है। उसमें इंटीग्रल हैं डेल्टा फंक्शन को किस तरह से सॉल्व करना है, तो डेफिनेटली उसकी प्रैक्टिस भी आपने करनी है। ऐसे ही क्वांटम नंबर्स जो खासतौर पर इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड हैं, वो आपको डेफिनेटली पता हो कि उनकी क्या फिजिकल इंटरप्रिटेशन है, उनकी क्या रेंज है वगैरह वगैरह। ऑपरेटर्स के बारे में पता हो। इसी तरह मेथड ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स की बात करें तो उसमें मोस्टली जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है, फिर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन और फोरियर सीरीज़ के रिलेटेड काफ़ी एमसीक्यूज बन के आते हैं। अब मैं फिर से बता रहा हूँ कि बेसिक जो कोर्सेज हैं उससे एमसीक्यूज बनते हैं। अब मैं जस्ट बता देता हूँ कि कौन कौन सी बुक आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। थर्मोडायनामिक्स में आप थर्मोडायनामिक्स का जो कुछ पोर्शन है वो आप HRK से भी कर सकते हैं, और जो कुछ पोर्शन होगा लाइक आपके पास एंट्रोपी के रिलेटेड है या पार्टीशन फंक्शन है, वो आप किटल से कर लें। तो किटल की बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। EMT के लिए ग्रिफिथ की 4th एडिशन की बुक इशू नहीं करेगी, बिल्कुल बहुत मज़े की बुक है। इसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स के लिए आपको जेटली की बुक फॉलो करनी चाहिए, और इसी तरह क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए आप मैरियन की बुक में से लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म कर लें, या टेलर की बुक में से लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म कर लें, तो आपके लिए इनफ होगा। बाकी जो क्लासिकल मैकेनिक्स का पोर्शन है वो आप HRK से कर लेंगे तो आपके लिए इनफ होगा। इसी तरह आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स आप जेटली 2nd एडिशन इनफ है, आप फर्स्ट 5 चैप्टर कर लें तो इनफ होंगे उसके लिए। ऐसे ही करने हैं, इससे इसके रिलेटेड काफ़ी एमसीक्यूज बनते हैं। और दूसरी बुक है जो कि पहले मेरे पास थी, वो थी क्रिंजिंग की, इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, तो इससे भी काफ़ी आपको हेल्प मिल सकती है। तो आप ये सारे टॉपिक्स इसमें से कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट 25 एमसीक्यूज होंगे। उसी दिन आपका टेस्ट होने के बाद 2 घंटे के बाद आपका रिजल्ट लगा दिया जाएगा, और उसी दिन आपका इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू में आपको डेफिनेटली डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैक्सवेल इक्वेशन को डिस्क्राइब करना आना चाहिए इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म में, फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन आनी चाहिए। फिर क्वांटम मैकेनिक्स के रिलेटेड भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि आइगन वैल्यू को क्या मतलब है, ऑपरेटर्स का क्या मतलब है, कम्यूटेटर्स का क्या मतलब है, वगैरह वगैरह वगैरह। फिजिकल इंटरप्रिटेशन आपको लाजमी आनी चाहिए, इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। जब मैंने 2016 में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया था एमफिल के लिए, तो मैं 2nd पोजीशन पे था, और मेरे मार्क्स भी जो रिटन टेस्ट थे वो भी अच्छा था, और इंटरव्यू में भी मेरे 8 आउट ऑफ 10 थे। तो दैट इज़ द होल स्टोरी जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन है तो यू जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूँगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें ऑल एसेंशियल इन्फॉर्मेशन फिजिक्स के रिलेटेड, किसी भी जॉब के रिलेटेड वहाँ पर डिस्कशन होती रहती है, तो आपको फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आपको ये अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।